बिहार की राजनीति में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सरगर्मी बनी हुई है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार के 10 पार्टियों से एक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बहरहाल अभी तक प्रधानमंत्री ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे कि अंग्रेजों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी इन लोगों का 40-41 उस में तो वार चल रहा था दुनिया में, तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है, ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना, उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही, और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यानपूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सबको होपफुल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या राज्य सरकार फिर अपने नहीं, ये तो उसके बाद देखा जाए। अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, ये तो देश भर के लिए मामला है ना। कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना कोई ऐसी बात। जातिगत जनगणना होनी तो जनगणना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फिगर पता चलेगा। ये तो हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन सिर्फ बिहार से ये बात नहीं उठ रही है। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी राज्यों से ये बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा है। हम लोगों के यहाँ तो एक साथ रिजोल्यूशन हुआ था, हम लोग एक साथ मिल करके चले गए मिलने के लिए, वो एक बात है। इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को लेकर के कोई मतभेद नहीं, चले गए। तो हर जगह से ये बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। निर्णय लेने का हक तो उनको है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बात बहुत ही, जिसको कहिए कि एकदम विस्तृत रूप से, और क्या क्या इसका लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने रख दिया है और ये उम्मीद है कि जरूर इस पर गौर करें। पीएम से मुलाकात के बाद किस तरह की विश्वास बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जितना कहें या जितना प्रेम से वो सब बात सुने, तो हम लोग तो। इसके बाद जब उनसे निजीकरण पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही चालाकी से मुस्कुराते हुए इस सवाल को ये कहकर टाल दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या निजीकरण पे आपका क्या राय है? क्या चीज करनी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर निजीकरण कहीं सरकारी निजीकरण, हाँ, उसके बारे में तो पूरा जानकारी मिली रहेगी, तब लोग तो कोई खबर नहीं दे पाएंगे। बिहार की कई पटना एयरपोर्ट के लिए तो हम लोग इतना ज़्यादा किए हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग किया गया है। और आप तो जानते हैं भी कुछ ही महीना पहले जो उन लोगों की राय थी उसके आधार पर आकर के सब कुछ दिए हैं। तो ये तो जो चीज़ है ये तो बहुत अच्छे ढंग से है, इसके विस्तार के लिए और हर प्रकार से और भी हम लोगों ने सहयोग किया है। रोड है, उस पर भी नाम आया है। जैसा कि आपने सुना, ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।